दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास। आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हैं उनको कवर करेंगे। आपको पता है एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही जा रहा है। तो देखते हैं उत्तराखंड में समाचार पत्रों के इतिहास को संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो दोस्तों, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले हम भारत में एक जीरो लेवल से चलेंगे कि भारत में जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना किसने की थी। तो पुर्तगालियों ने की थी। और कब की थी? तो 1556 में गोवा में की थी। ठीक है। भारत में मुद्रित प्रथम पुस्तक, देखो अगर पूछा जाए कि भारत में मुद्रित प्रथम पुस्तक बोल रहा है, ठीक है, कौन थी? तो डॉक्ट्रिना क्रिस्टम थी। ठीक है, कि भारत में जो प्रथम पुस्तक थी वो डॉक्ट्रिना क्रिस्टम थी, जो 1557 में गोवा में छापी गई थी। देखो, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ हुई? गोवा में। कब? 1556 में। और ठीक उसके एक साल बाद 1557 में प्रथम पुस्तक प्रिंट की गई जिसका नाम था डॉक्ट्रिना क्रिस्टम। ठीक है। जो 1557 जो ये टाइम पीरियड है, ये किसका टाइम पीरियड था? दिल्ली की गद्दी पे इस टाइम पे कौन था? अकबर का शासन था। और पुर्तगालियों ने, अगर मैंने कहा कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने 1556 में की थी, तो ये पुर्तगाली थे कौन? तो ये सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत आए थे। आपको पता है किस तरीके से वास्को डी गामा के नेतृत्व में केरल के कलिकट तट पर पहुंचे थे और राजा जुबेरी ने क्या कहते हैं इनका स्वागत किया था। तो पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली बस्ती थी वो कोची में और दूसरी कहाँ स्थापित की थी? तो गोवा में स्थापित की थी। यहाँ पे थोड़ा सा पुर्तगालियों से कोड ले लिया मैंने। और पुर्तगालियों को गोवा से कब भगाया गया? तो 1961 में पुर्तगालियों को क्या किया गया? गोवा से भगाया गया था। तो अगर हम खाली पत्रकारिता के बेस पे चले तो पत्रकारिता के बेस पे पहली चीज यही आती है कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित की गई और प्रथम जो पुस्तक थी वो डॉक्ट्रिना क्रिस्टम थी, जो गोवा में 1557 में प्रिंट की गई। लेकिन अगर ये भारत में है, अगर हम विश्व के लेवल पे इस बात को देखें तो एक चीज याद रखना, जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है वो सर्वप्रथम जोहान्स गुटेनबर्ग में हुआ। जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है। और कब? 1440 में। प्रथम पुस्तक, मुद्रित पुस्तक पूछे अगर विश्व की, तो गुटेनबर्ग बाइबल थी। कौन थी? गुटेनबर्ग बाइबल विश्व की प्रथम मुद्रित पुस्तक थी। और अगर पूछे चल अक्षर मुद्रण तकनीक का जनक कौन है? तो जोहान्स गुटेनबर्ग था। कौन था? जोहान्स गुटेनबर्ग था। तो ये विश्व के लेवल पे इसको याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, भारत का जो प्रथम समाचार पत्र छापा गया था, प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना, भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वो द बंगाल गजट था। कौन सा था? द बंगाल गजट। अगर आपको पूरे सारी चीजें देखनी है एक ही वीडियो में तो आपको सब्र तो रखना पड़ेगा आराम से। तो जो द बंगाल गजट था, भारत का प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट। इसे कोलकाता जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है। इसको अन्य किस नाम से? कोलकाता जनरल एडवाइजर कहा जाता था। ये याद रखना, ये उत्तराखंड पुलिस में आयोग ने पूछा था द बंगाल गजट को अन्य किस नाम से जाना जाता था। ये क्या क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, लेकिन ऑप्शन में याद रखना इसका अन्य नाम था कोलकाता जनरल एडवाइजर। ठीक है, भी कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। जो दोस्तों ये द बंगाल गजट समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन 29 जनवरी 1780 में कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, तो बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 29 जनवरी 1780 में हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की क्या थे? इसके संपादक थे। तो दोस्तों, एशिया का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था। ये सिर्फ भारत का नहीं, एशिया का भी जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था? द बंगाल गजट था, जिसका संपादन मैंने कहा जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में कलकत्ता से किया था। लेकिन 1780 में 2 साल और जोड़ दो, 1782 में 23 मार्च 1782 को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इस समाचार पत्र को बंद कर दिया और जेम्स ऑगस्ट हिक्की को भारत से भगा दिया कि तू चुपचाप भारत से भाई निकल जा। ठीक है, तो ये यहाँ पे द बंगाल गजट समाचार पत्र था जो 1780 में संपादित हुआ और 1782 में बंद कर दिया अंग्रेजों ने, जिसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। अब ये तो था भारत का समाचार पत्र। अगर हम समाचार पत्र के इतिहास की बात करें, ठीक है, तो विश्व का पहला हस्तलिखित जो समाचार पत्र था वो क्या कौन था? एक्टा एक्टा डिओना था।
ठीक है। और जो ये एक्टा डिओना था वो 59 ईस्वी पूर्व रोम से क्या हुआ था, संपादित हुआ था। इसका संपादन किसने किया था? प्रकाशन जूलियस सीजर द्वारा किया गया था। ठीक है, 59 ईस्वी पूर्व किसने किया था? जूलियस सीजर के द्वारा किया गया था। अगर विश्व का पहला मुद्रित समाचार पत्र पूछे विश्व का, ठीक है, जैसे भारत का द बंगाल गजट था या एशिया का द बंगाल गजट था, विश्व का पहला जो समाचार पत्र जो छापा गया था वो रिलेशन था, जो 1605 ईस्वी में स्टेसबर्ग जर्मनी से प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और इसका अगर संपादक पूछे, इसके संपादक कौन थे, किसके रिलेशन के? तो योहान कारोलस थे। कौन थे? योहान कारोलस इसके संपादक थे। विश्व का पहला दैनिक समाचार पत्र पूछे कि समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, तो विश्व का जो पहला समाचार पत्र था आइनको मांडे जाइतुंग था। आइनको मांडे जाइतुंग था। इसका संपादन कहां से हुआ? तो जर्मनी से हुआ। और कब हुआ? तो 1650 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो देखा हमने भारत का या एशिया का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जबकि विश्व का एक्टा डिओना था। ठीक है, या पहला कौन था जो मुद्रित था? वो रिलेशन था। ठीक है, और पहला दैनिक कौन था? आइनको मांडे जाइतुंग था। तो दोस्तों यहाँ पे भारत या विश्व के पहले समाचार पत्र, ये नहीं कि हम सिर्फ उत्तराखंड के पढ़ेंगे और काम हो जाएगा। आज के टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों अब बात करें द हिल्स समाचार पत्र। उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र अगर पूछे कौन सा है, तो द हिल्स समाचार पत्र है उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र। और इसका जो संपादन किया गया था मसूरी से किया गया था 1842 में। कब किया गया? 1842 में मसूरी से संपादित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो जॉन मैकिनन थे। जॉन मैकिनन थे। ठीक, 1842 में संपादित हुआ और 8 साल बाद इसका संपादन बंद हो गया 1850 में। ठीक है, मसूरी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? वो भी जॉन मैकिनन ने की थी। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी किसने की थी? जॉन मैकिनन ने की थी। यानी उत्तराखंड का अगर प्रथम समाचार पत्र पूछे द हिल्स 1842 में मसूरी से जॉन मैकिनन ने प्रकाशित किया था, जो 8 साल बाद 1850 में बंद हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना। न्योली का संपादन हुआ था पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड ज्योति का पिथौरागढ़ से, हिल रिव्यू का हल्द्वानी से, कुमांचल केसरी का हल्द्वानी से, और कुंभगढ़ का हल्द्वानी से संपादित हुआ था। अगर पूछे कुंभगढ़ के संपादक कौन थे, तो दामोदर जोशी इसके संपादक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं जो सीधे सीधे मिलान के लिए दे रहा है कि किसका प्रकाशन कहां से हुआ था। आगे मैं बात करूं तो मैफिसलाइट, मसूरी से एक अन्य समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था मैफिसलाइट। ठीक है दोस्तों, जो ये मैफिसलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन था वो 1850 में। आपने देखा कि 1842 में प्रथम द हिल्स मसूरी से हुआ था, जो 1850 में बंद हो गया था। इसी 1850 में, डेट याद रखने का तरीका देखो, ठीक इसी 1850 में मसूरी से एक अन्य समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था मैफिसलाइट। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो जॉन लैग इसके संपादक थे। ठीक है, इस मैफिसलाइट के। और अगर हम मसूरी से अन्य समाचार पत्र देखें तो 1870 के टाइम पे मसूरी से एक्सजेज समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। और 1872 में मसूरी सीजन समाचार पत्र का प्रकाशन भी कहां से हुआ था? मसूरी से हुआ था। हम अगर बात करें मसूरी से मुख्य रूप से 4 समाचार पत्र देखे हमने, कौन कौन से? द हिल्स, मैफिसलाइट, और कौन देखा? एक्सजेज और मसूरी सीजन। तो ये 4 समाचार पत्र मुख्य रूप से मसूरी से प्रकाशित हुए 1842, 1850, 1870 और 1872। ये मुख्य रूप से 4 समाचार पत्रों का प्रकाशन कहां से हुआ था? मसूरी से हुआ था। अब उदंत मार्तंड। दोस्तों ये उदंत मार्तंड है, समाचार पत्र है भारत में हिंदी भाषा का अगर प्रथम समाचार पत्र पूछे, कहां पे? भारत में हिंदी भाषा का बोला, क्योंकि प्रथम समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट था। उत्तराखंड का द हिल्स था। लेकिन भारत का प्रथम हिंदी भाषा का प्रथम जो समाचार पत्र था वो कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। और उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। पूछा जा सकता है कि उदंत मार्तंड का अर्थ क्या था? तो उगता हुआ सूर्य था। इसका संपादन किसने किया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका संपादन किया था कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। और कब किया? तो 30 मई 1826 को किया था। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक पत्र अगर पूछे, प्रथम दैनिक पत्र बोल रहा मैं, तो कौन है? सुधा वर्षण है, जिसका प्रकाशन 1850 में हुआ था।
सारे समाचार पत्रों को मैं एक जगह लेके आया हूँ, चाहे वो हिंदी से रिलेटिव हो, चाहे विश्व में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे उत्तराखंड में हो। ठीक है, तो जो ये उदंड मातन था, भारत का प्रथम हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। जबकि हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक पत्र कौन था, तो सुधा वर्षण था। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा समय विनोद को देखें, समय विनोद उत्तराखंड में प्रकाशित हिंदी और उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो कौन था, समय विनोद था। जो समय विनोद समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड का जो प्रथम हिंदी या उर्दू भाषा का समाचार पत्र था, कौन, समय विनोद, इसका प्रकाशन उधम सिंह जसपुर से हुआ था। अगर प्रॉपर जगह पूछे, जसपुर से हुआ था, उधम सिंह नगर से होता था। अब कई बुकों में ये नैनीताल दे रखा है, कई में उधम सिंह दे रखा है, गलत, दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि पहले जिस टाइम पे इसका संपादन हुआ था, ये क्या था, नैनीताल जनपद था, लेकिन वर्तमान समय में उधम सिंह जसपुर क्या है, उधम सिंह नगर का हिस्सा है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करें कि उधम सिंह नगर का गठन कब हुआ। आप समझ जाओगे कि क्यों ये कुछ बुकों में नैनीताल है और कुछ बुकों में उधम सिंह नगर दे रखा है। इसका प्रकाशन किसने किया, जयदत्त जोशी ने किया था। और कहां से किया, अभी बोला मैंने, जसपुर उधम सिंह नगर से किया था। समय विनोद का प्रकाशन 1868 से 1878 तक हुआ। ठीक है, यानी इन 10 वर्षों तक इसका समय विनोद का प्रकाशन हुआ, 1868 से 1878 तक। और इसके अंतिम अंक का वर्णन 1 अगस्त 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि समय विनोद का प्रकाशन कब हुआ, तो 1868 में हुआ, और कब बंद हुआ, तो 1878 में हुआ, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में इसका वर्णन मिलता है। जो ये समाचार पत्र था, बंद क्यों हुआ, क्योंकि इसने अंग्रेजों के समकक्ष भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया था, कि जो भारतीय लोग अंग्रेजों के समकक्ष कार्य कर रहे हैं, उनको अंग्रेजों से कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, इसका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अगर पूछे कब आया था, तो 1878 में लिटन के समय आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में तो आया था, लेकिन ये समाप्त कब हुआ, तो 1882 में हुआ। और किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने, लॉर्ड रिपन ने ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेंटकॉफ को कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेंटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो इस समय विनोद था, जिसका जयदत्त जोशी ने जिसका संपादन किया था, जसपुर उधम सिंह नगर से 1868 से 1878 के बीच, जो ये समाचार पत्र था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसमें खड़ी बोली ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था, खड़ी बोली ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब मैंने कहा कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, वो 1878 में बना था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। थोड़ा सा अगर हम लॉर्ड रिपन के बारे में जानने की कोशिश करें, तो याद रखना, लॉर्ड रिपन जो वाइसराय था, उसका जो कार्यकाल था 1880 से 1884 तक रहा। ठीक है, 1882 में इसने क्या किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। भारतीय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत का जनक किसे कहा जाता है, तो इसी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब बना, 1881 में, इसी लॉर्ड रिपन ने प्रकाशित लेके आया था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। ठीक है, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना किसने की, इसी लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। 1882 में इसी ने क्या किया था, हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, इल्बर्ट बिल 1883 में इसी ने प्रस्तुत किया था। जो आपको पता है, कुमाऊं में प्रथम राजनीतिक बैठक क्या हुई थी, इल्बर्ट बिल के समर्थन में हुई थी। तो जो वो इल्बर्ट बिल था, यही 1883 में लॉर्ड रिपन लेके आया था। और मैसूर राज्य का शासन पुनः उसके राज्य को किसने सौंपा था, तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने सौंपा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लॉर्ड रिपन के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के व्यू से मोस्टली। ठीक है, अब अगर हम बात करें अल्मोड़ा अखबार की, आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखो, अल्मोड़ा अखबार जो है, इसका प्रकाशन 1871 में हुआ। अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ, तो 1871 में हुआ। ठीक है, किसके अध्यक्षता में हुआ, बुद्धि बल्लभ पंत की क्या हुआ, अध्यक्षता में या अगुवाई में हुआ था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, 10 था। अगर पूछा जाए अल्मोड़ा अखबार किस समाचार पत्र के समकालीन था, तो ये अंग्रेजी पत्र पाइनियर के समकालीन था। और जो पाइनियर का संपादन किया था, जॉर्ज एलन ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज एलन ने इस पाइनियर समाचार पत्र का संपादन किया था। अल्मोड़ा अखबार दोस्तों जो है, मैंने कहा 1871 में संपादित किया गया था पंडित बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। 1918 में ये समाचार पत्र बंद हो गए। लगभग 48 वर्षों तक प्रकाशन हुआ, और इतने लंबे समय तक प्रकाशित होने वाला राज्य का एकमात्र समाचार पत्र है ये।
ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के अगर दूसरे संपादक पूछे मुंशी इम्तियाज अली थे, और बद्रीदत्त पांडे अगर पूछे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने, तो 1913 में बद्रीदत्त, जिन्हें कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं का राजनीतिक जानवर कहा जाता है, वो 1913 में इस अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे और कौन नहीं रहे। तो इनको एक ट्रिक से मैं तुम्हें याद करा सकता हूँ, याद रखना, मुंशी की बुद्धि सदा जीवित रही। मुंशी से मुंशी इम्तियाज अली, ठीक है। बुद्धि से बुद्धि बल्लभ पंत, सदा से बद्रीदत्त पांडे, सदा से सदानंद सनवाल, जीवित से जीवानंद जोशी, और वित्त से विष्णुदत्त। तो क्या हुआ, मुंशी की बुद्धि सदा जीवित रही, यानी मुंशी इम्तियाज अली, बुद्धि बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, सदानंद सनवाल, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त इसके मुख्य रूप से संपादक रहे। सॉल्व ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। इसके बाद देखो, मैंने कहा कि 1913 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने और 1918 में ये समाचार पत्र बंद कर दिया था। देंगे शक्ति साप्ताहिक पत्र की। दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार तो को क्या किया, 1918 में डिप्टी कमिश्नर लोमश ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और इस पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया था। अब अल्मोड़ा अखबार जब बंद हो गया तो बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया, 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन शक्ति साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। ठीक है। अगर पूछा जाए शक्ति साप्ताहिक पत्र का संपादन कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन हुआ था, और इसके जो प्रथम संपादक थे बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, कौन थे, बद्रीदत्त पांडे थे। 1921 में शक्ति साप्ताहिक पत्र के संपादक मोहन जोशी बने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहन जोशी शक्ति साप्ताहिक पत्र के संपादक कब बने, तो 1921 में बने। और अल्मोड़ा कांग्रेस का मुखपत्र किसे कहा जाता है, तो शक्ति साप्ताहिक पत्र को अल्मोड़ा कांग्रेस का मुखपत्र कहा जाता है। अब पहली चीज है कि इस शक्ति साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन कौन रहे। वीर बद्री देवी राम दुर्गा के मन में पूरन मथुरा गई। शॉर्ट ट्रिक है, वीर बद्री देवी, वीर से विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, देवीदत्त पंत, राम सिंह, दुर्गा दत्त पांडे, मनोहर पंत, पूरनचंद तिवारी और मथुरा दत्त त्रिवेदी। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन संपादक रहा, कौन संपादक नहीं रहा। शॉर्ट ट्रिक से एक बार ट्रिक याद करोगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। वीर बद्री देवी राम दुर्गा के मन में पूरन मथुरा गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे गढ़वाल समाचार पत्र। दोस्तों, जो गढ़वाल समाचार है, गढ़वाल समाचार का अगर मैं संपादन की बात करूं तो इसका जो संपादन था 1902 में गिरिजादत्त नैथानी ने लैंसीडोन से किया था। पहली चीज आती है कि गढ़वाल समाचार का संपादन कब हुआ, तो 1902 में हुआ। किसने किया, तो गिरिजादत्त नैथानी ने किया। और कहां से प्रकाशित हुआ, तो लैंसीडोन से प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा का गढ़वाल से प्रकाशित यह प्रथम मासिक पत्र था। हिंदी भाषा का गढ़वाल से प्रकाशित प्रथम मासिक पत्र बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात करें गढ़वाली अखबार की। दोस्तों, जो गढ़वाली अखबार है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, गढ़वाली अखबार और गढ़वाली समाचार। ठीक है, गढ़वाल समाचार। दोस्तों, जो गढ़वाली अखबार है इसका प्रकाशन 1905 से 1952 तक देहरादून से हुआ। इसका अगर प्रकाशन पूछे कहां से हुआ, तो देहरादून से हुआ। कब हुआ, 1905 में हुआ। और गढ़वाल सभा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और गढ़वाल सभा की स्थापना किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट करें। तो दोस्तों, इसका जो संपादन है, गढ़वाली अखबार का संपादन तारादत्त, गिरिजादत्त नैथानी और विशंबरदत्त चंदोला ने किया था। मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि गढ़वाली अखबार के संपादक नहीं थे, तो याद रखना 3 नाम कौन कौन संपादक थे, तारादत्त, गिरिजादत्त और विशंबरदत्त। ठीक है दोस्तों, जो विशंबरदत्त चंदोला है, इन्हें गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगर पूछे गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, विशंबरदत्त चंदोला को कहा जाता है। और इसी गढ़वाली अखबार के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की उठो गढ़वाली कविता का प्रकाशन किया गया। पूछा जा सकता है कि किस समाचार पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की उठो गढ़वाली कविता का प्रकाशन किया गया, तो गढ़वाली अखबार में प्रकाशन किया गया। ठीक है दोस्तों, जो गढ़वाली अखबार था इसका रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। क्या था, A304 था। और गढ़वाली अखबार का प्रकाशन 1911 तक बरेली की दीनबंधु प्रेस से होता था। अगर पूछा जाए गढ़वाली अखबार का प्रकाशन किस प्रेस से होता था, तो बरेली की दीनबंधु प्रेस से होता था। या 1911 के बाद 1912 में किस प्रेस से इसका प्रकाशन शुरू हुआ, तो गढ़वाली प्रेस से इसका प्रकाशन शुरू हुआ।
ठीक है, यानी 1911 तक बरेली की दीनबंधु प्रेस से इसका संपादन होता था और 1912 के बाद गढ़वाली प्रेस से इसका संपादन शुरू हुआ। ठीक है, अब अगला समाचार पत्र है विशाल कीर्ति। दोस्तों, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन है? विशाल कीर्ति है। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन है? विशाल कीर्ति है। और दोस्तों, इस विशाल कीर्ति का संपादन कब हुआ? तो 1913 में पौड़ी से सदानंद कुकरेती ने किया था। अगर पूछा जाए विशाल कीर्ति का संपादन कब हुआ? 1913 में हुआ। किसने किया? सदानंद कुकरेती ने किया। ठीक है, और विशाल कीर्ति का प्रकाशन बद्री केदारेश्वर प्रेस से होता था। अगर पूछा जाए कि विशाल कीर्ति का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो बद्री केदारेश्वर प्रेस से होता था। और जो ये बद्री केदारेश्वर प्रेस है, इसकी स्थापना ब्रह्मानंद थपलियाल ने की थी। ठीक है, जो ये बद्री केदारेश्वर प्रेस है, इसकी स्थापना किसने की थी? ब्रह्मानंद थपलियाल जी ने की थी। विशाल कीर्ति एक क्या था? पाक्षिक समाचार पत्र था। ठीक है, और विशाल कीर्ति पत्र में गढ़वाली ठाठ से स्तंभ लेख लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि समाचार पत्र में गढ़वाली ठाठ से स्तंभ लेख लिखा गया, तो वो विशाल कीर्ति समाचार पत्र था। कौन था? विशाल कीर्ति समाचार पत्र था। अब अगर मैं बात करूं, कुछ अन्य समाचार पत्र हैं। केसरी समाचार पत्र की स्थापना जो संपादन किया था, बाल सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। और बंधु समाचार पत्र राम सिंह धोनी के द्वारा किया गया था। जो बंधु समाचार पत्र का संपादन था, राम सिंह धोनी के जी के द्वारा किया गया था, जिसने युवक सभा और छात्र सभा और युवक सभा की स्थापना की थी। जय हिंद शब्द का प्रयोग करता है कौन? राम सिंह धोनी। स्वाधीन प्रजा की स्थापना कब, संपादन किसने किया था? विक्टर मोहन जोशी ने किया था। किसने? स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी ने। कब किया? 1930 से 33 के बीच किया। और एक क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी 1930 से 33 और साप्ताहिक समाचार पत्र था। पताका समाचार पत्र दोस्तों शोभन सिंह जिन्ना ने 1939 में संपादित किया था। यह भी क्या था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, और अभय समाचार पत्र स्वामी विचारानंद ने 1922 में देहरादून से प्रकाशित किया था। कौन? अभय समाचार पत्र। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। केसरी समाचार पत्र बाल सभा सदस्यों द्वारा, बंधु समाचार पत्र राम सिंह धोनी ने, स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी ने, पताका समाचार पत्र शोभन सिंह जिन्ना ने, अभय समाचार पत्र स्वामी विचारानंद ने प्रकाशित किया था। अब अगला समाचार पत्र जो था वो था बाजार बंधु समाचार पत्र। दोस्तों, जो बाजार बंधु एक समाचार पत्र था, ये क्या था? हस्तलिखित समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1913 में अल्मोड़ा से हुआ था। 3 क्वेश्चन है कि निम्न में से हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा है? तो बाजार बंधु है। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1913 में हुआ। और कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ? तो अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज मोस्ट याद रखना कि जितने भी ये समाचार, जितने भी सभी सभा एवं समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए, सभी सभा यानी आप लोगों ने आगे पढ़ी है उत्तराखंड जीके में। ठीक है, चाहे वो गंगा सभा हो, गौरक्षणी सभा हो, ठीक है, या राजपूत परिषद हो, जितनी भी ये सभाएं थी या जितने समाचार पत्र थे 1914 तक, उन सभी समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए 1914 ईस्वी में दुगड्डा में एक एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? नारायण सिंह नेगी थे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सभी समाचार पत्रों एवं सभाओं के एकीकरण के लिए दुगड्डा में एक सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नारायण सिंह नेगी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब युगवाणी समाचार पत्र। दोस्तों, जो युगवाणी समाचार पत्र है, युगवाणी का जो प्रकाशन हुआ 15 अगस्त 1947 को देहरादून से हुआ था। ठीक है, इसके जो संपादक थे युगवाणी के, भगवती प्रसाद पाथरी और गोपेश्वर कोठियाल क्या थे? युगवाणी के संपादक थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को देहरादून से इसका प्रकाशन किया था। दोस्तों, युगवाणी एक मासिक समाचार पत्र था। युगवाणी क्या था? एक मासिक समाचार पत्र था। और इस युगवाणी समाचार पत्र ने टिहरी राज्य प्रजा मंडल के बारे में लिखा। ठीक है, और राज दरबार की बड़ाई की। इस कारण जो ये युगवाणी समाचार पत्र है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? टिहरी रियासत का रियासती पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिहरी रियासत का रियासती पत्र भी कहा जाता है। मैंने कहा कि इसने प्रजा मंडल के बारे में लिखा था, जिस कारण टिहरी रियासत का रियासती पत्र कहा जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, कमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा आपको पता चलेगा कि आपको किसी भी पेपर में भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप कितनी जल्दी याद कर सकते हो, क्योंकि पढ़ा सबने होगा। अगला समाचार पत्र है द ईगल समाचार पत्र। द ईगल समाचार पत्र का प्रकाशन 1978 में मोर्टेन ने किया था।
द ईगल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1878 में हुआ था। किसने किया था? मॉर्टेन ने किया था। और यह समाचार पत्र का प्रकाशन 1885 में दोस्तों क्या हो गया था? बंद हो गया था। ठीक है, अगला समाचार पत्र है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में गिरिजादत्त नैथानी ने दुगड्डा से किया था। कहीं ये 1917 भी दे रखा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ो जितना, लेकिन कमेंट कर दोगे कि 1918 नहीं 1917 है, तो इसलिए याद रखना पुरुषार्थ का जो प्रकाशन किया गया था 1918 में गिरिजादत्त नैथानी ने दुगड्डा से किया था। और इसमें अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद लिखा जो पुरुषार्थ समाचार पत्र था, फायर के 3 शिकार, कुल्ली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, किस समाचार पत्र में? पुरुषार्थ। गिरिजादत्त नैथानी ने इससे पहले क्या किया था? गढ़वाली अखबार। और क्या किया था? गढ़वाल समाचार और पुरुषार्थ। इन तीनों का संपादन किसने किया है? गिरिजादत्त नैथानी ने किया था। अगला समाचार पत्र अगर हम देखें तरुण कुमाऊं। दोस्तों तरुण कुमाऊं का जो संपादन किया था 1922 में, कब हुआ? 1922 में इसका प्रकाशन हुआ। कहां से हुआ? तो लैंसीडॉन से हुआ था। तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया। बैरिस्टर मुकुंदी लाल दोस्तों वही व्यक्ति हैं जिन्हें गढ़वाल का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्होंने मोलाराम तोमर के चित्रों को दुनिया के सामने लाए, जिनकी मुख्य पुस्तकें गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सम नोट्स ऑफ मोलाराम क्या है, इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। ठीक है, और ये तरुण कुमाऊं दोस्तों जो समाचार पत्र था, यह समाचार पत्र युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित समाचार पत्र था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित समाचार पत्र कौन सा था? तो तरुण कुमाऊं युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित समाचार पत्र था। अगला समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो क्षत्रिय वीर है। और दोस्तों क्षत्रिय वीर का प्रकाशन 1922 में पौड़ी से हुआ था। उसी क्षत्रिय, देखो इसलिए मैंने वो सीक्वेंस वाइज लगा रखे हैं कि अगर एक याद रहेगा तो आपको और याद अपने आप हो जाएंगे। तरुण कुमाऊं अगर 1922 में हुआ था तो क्षत्रिय वीर भी 1922 में पौड़ी से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे? प्रताप सिंह नेगी थे। कौन थे? प्रताप सिंह नेगी थे। अब इसके अलावा कुछ अन्य समाचार पत्र हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान हिमांशु जोशी ने प्रकाशित की थी। जनपक्ष का संपादन किसने किया था? रमेश मटियानी ने किया था। किसान भारती किसकी रचना है? देवेंद्र मेवाड़ी की है। पूर्वाग्रह किसका है? मंगलेश डबराल का है। हिमाचल किसका है? सत्यप्रसाद रतूड़ी की है। और अंगारा किसका है? गोविंद चातक का है। ठीक है, अंगारा किसका है? गोविंद चातक का है। यह हिमाचल 1948 में संपादित किया गया था, सत्यप्रसाद रतूड़ी जिन। ठीक है, अब दोस्तों अगला समाचार पत्र है जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट गजट भी कब हुआ था? 1922 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था या संपादित हुआ था। देखो तरुण कुमाऊं, क्षत्रिय वीर, जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट क्या है? तीनों के तीनों समाचार पत्र 1922 में संपादित हुए थे। दोस्तों जो ये जिला समाचार है या डिस्ट्रिक्ट गजट समाचार पत्र है 1922 में संपादित हुआ और 1925 में इसका नाम बदल करके कुमाऊं कुमुद किया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जिला समाचार का नाम बदल के कुमाऊं कुमुद कब किया गया? तो 1925 में किया गया, जबकि इसका संपादन 1922 में हो चुका था। 1928 में इस समाचार पत्र में स्वाधीनता की चाह के नाम से एक लेख लिखा गया। कब? 1928 में। और 1943 में फॉसिज्म का दिवाला नाम से इस समाचार पत्र में लेख लिखा गया। कब? 1943 में फॉसिज्म का दिवाला के नाम से किस समाचार पत्र में लेख लिखा गया? तो कुमाऊं कुमुद होगा, या ऑप्शन में जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों हृदय समाचार पत्र। हृदय समाचार पत्र का प्रकाशन 1924 में महिषानंद थपलियाल ने पौड़ी से किया था। महिषानंद थपलियाल आगे एक समाचार पत्र संपादित कर चुके हैं, जिसको याद है कमेंट करो कौन सा। इसका उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। यह मुख्य पॉइंट है। किस समाचार पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? तो दोस्तों वो समाचार पत्र था आपका हृदय समाचार पत्र। विजय समाचार पत्र। दोस्तों विजय समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में देवकी नंदन ध्यानी ने मुरादाबाद से किया था। अगर पूछा जाए विजय समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ तो 1927 में हुआ। कहां से हुआ? मुरादाबाद से हुआ। और किसने किया? तो देवकी नंदन ध्यानी ने किया। ठीक है, और यह समाचार पत्र कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित समाचार पत्र था। गलत लिखा है, गर्म विचारधारा से प्रभावित समाचार पत्र था। ठीक है, स्वर्गभूमि समाचार पत्र। दोस्तों जो स्वर्गभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन है 1934 में देवकी नंदन ध्यानी ने किया था। ठीक है, और कहां से किया? हल्द्वानी नैनीताल से किया था। देखो देवकी नंदन ध्यानी जी ने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए हैं, एक 1927 में, एक 1934 में, एक स्वर्गभूमि, एक विजय। ठीक है,
अगला, समता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों मुंशी हरप्रसाद टमटा जी ने किया था 1 जून 1934 को। मुंशी हरप्रसाद टमटा जी ने उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? A2518 था। मुंशी हरप्रसाद टमटा को उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर या दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। और दोस्तों, इनकी भांजी थी लक्ष्मी देवी टमटा ने भी क्या किया? इस समाचार पत्र में समता नामक समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया। और जो ये लक्ष्मी देवी टमटा है, ये क्या है? कुमाऊं की प्रथम दलित स्नातक महिला है। अगर पूछा जाए कुमाऊं की प्रथम दलित स्नातक महिला कौन है? लक्ष्मी देवी टमटा है। इन्होंने किसका संपादन किया था? तो समता नामक समाचार पत्र के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, नटखट समाचार पत्र दोस्तों, जो नटखट समाचार पत्र 1900 ठीक एक वर्ष बाद 1935 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था। बाल साहित्य पर आधारित समाचार पत्र कौन सा है? तो नटखट समाचार पत्र है और इसके संपादक मदन मोहन अग्रवाल थे। इसके संपादक कौन थे? मदन मोहन अग्रवाल थे। इसके अलावा अन्य समाचार पत्र क्षत्रिय वीर, क्षेत्रीय हो रखा, क्षत्रिय वीर प्रताप सिंह नेगी, अभी मैं आगे बता चुका हूं 1922 में प्रकाशित किया गया था पौड़ी से। शैलवाणी का प्रकाशन 2001 में किया गया था। उत्तराखंड ऑब्जर्वर का संपादन धनंजय भट्ट ने किया था। ओली का प्रकाशन दोस्तों हरीश चंदोला ने किया था। और रवाई मेल का प्रकाशन राजेंद्र सिंह असवाल ने किया था। ये छोटे छोटे इसलिए दे रखे हैं कि बात याद करने में सरल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हितैषी नामक समाचार पत्र है। हितैषी का जो प्रकाशन समाचार पत्र का संपादन हुआ था वो 1936 में लैंसीडॉन पौड़ी से हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक थे राय बहादुर पीताम्बर दत्त यशबोला थे। इसका संपादन किसने किया था? राय बहादुर पीताम्बर दत्त यशबोला ने किया था। और 1937 में दोस्तों ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, ठीक एक वर्ष बाद। इसलिए यहाँ पे जोड़ा गया है कि आपको डेट याद रह जाएगी कि 1937 में ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला है दोस्तों उत्तर भारत समाचार पत्र। दोस्तों, उत्तर भारत समाचार पत्र का प्रकाशन 1936 में महेशानंद थपलियाल ने किया था। ठीक है, किसने? महेशानंद थपलियाल ने। किस प्रकार का समाचार पत्र था उत्तर भारत? तो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और दोस्तों, उत्तर अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत का प्रकाशन किस प्रेस से होता था, तो स्वर्गभूमि प्रेस से होता था। किसका? उत्तर भारत का प्रकाशन। और स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, अगला समाचार पत्र है दोस्तों संदेश नामक समाचार पत्र। इसका जो प्रकाशन था 1938 में हुआ था, कोटद्वार से हुआ था। अगर पूछा जाए संदेश का प्रकाशन कब हुआ? 1938 में। कहां से? कोटद्वार से हुआ था। और किसने इसका प्रकाशन किया, संपादन किया? कृपा राम मिश्र और हरिराम मिश्र ने क्या किया था दोस्तों? इसका संपादन किया था। किसका? संदेश नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला है दोस्तों कर्मभूमि का प्रकाशन। दोस्तों, कर्मभूमि का प्रकाशन 1939 में लैंसीडॉन से किया गया था। कब? 1939 में। किसने किया? भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने किया था। भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने किया था। ये किस प्रकार का समाचार पत्र था कर्मभूमि? तो एक साप्ताहिक अखबार था। और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से या भारत से निकाल दो पुस्तक के लेखक कौन है? तो वही भैरव दत्त धूलिया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया जाता है। तो भैरव दत्त जो धूलिया पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई? अगर पूछा जाए तो 2023 में भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार की शुरुआत हुई। 2023 का भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार जय सिंह रावत को, 2024 में राजीव लोचन को, 2025 में रमेश पहाड़ी को और 2026 में राहुल कोटियाल को भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया गया। समाज नामक समाचार पत्र, समाज का संपादन 1942 में राम प्रसाद बहुगुणा ने किया था। अगर पूछा जाए कि समाज समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1942 में हुआ। किसने किया? राम प्रसाद बहुगुणा ने किया। और समाज समाचार पत्र चमोली से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? तो चमोली से। ठीक है, प्रजा बंधु का प्रकाशन 1947-48 में हुआ था। और कहां से हुआ था? तो रानीखेत से प्रजा बंधु का संपादन किया गया था। प्रजा बंधु का संपादन किसने किया था? जयदत्त बेला ने किया था। ठीक है, अगला समाचार पत्र है दोस्तों कुमाऊं राजपूत शीर्षक। दोस्तों, कुमाऊं राजपूत शीर्षक का संपादन 1948 में अल्मोड़ा से किया गया। कहां से? अल्मोड़ा से किया गया। कब? 1948 में। और इसके प्रथम अंक में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि समाचार पत्र के प्रथम अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई, तो कुमाऊं राजपूत शीर्षक में दी गई थी। और महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? अगर जो तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट कर दें। अगला क्वेश्चन, हिमाचल।
दोस्तों अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन है पटवारी वाले में कि हिमाचल का प्रकाशन कब हुआ, तो 25 जुलाई 1948 को हुआ था। इसका संपादन भोजपुरी से अच्छा, इसका जो संपादन किया गया था दोस्तों, ये गलत है, सत्य प्रसाद रतूड़ी और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सत्य प्रसाद रतूड़ी और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। देखो, हिमाचल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1948 में। किसने किया? सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा किया गया, और ये क्या था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला समाचार पत्र है दोस्तों पर्वतीय समाचार पत्र, स्वतंत्रता के पश्चात प्रकाशित होने वाला राज्य का प्रथम दैनिक पत्र। अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के पश्चात प्रकाशित होने वाला राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है, तो पर्वतीय है। और पर्वतीय समाचार पत्र का संपादन कब हुआ? 1953 में हुआ। कहां से हुआ? तो नैनीताल से पर्वतीय समाचार पत्र का संपादन हुआ था। इसके संपादक कौन थे? तो विष्णुदत्त उनियाल इसके संपादक थे। किसके? पर्वतीय नामक समाचार पत्र के संपादक। अगला है दोस्तों देवभूमि समाचार पत्र। दोस्तों देवभूमि समाचार पत्र का जो प्रकाशन था 1953 में चमोली से किया गया था। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? राम प्रसाद बहुगुणा थे इसके देवभूमि के संपादक, और ये भी क्या था? एक साप्ताहिक अखबार था। अगला समाचार पत्र है दोस्तों गढ़ रहबार समाचार पत्र। इसका प्रकाशन 1973 में उत्तरकाशी से हुआ था। किसका? गढ़ रहबार का। और गढ़ रहबार का संपादन किसने किया था? सुरेंद्र दत्त भट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों त्रिहरी, अगला है त्रिहरी समाचार पत्र। और दोस्तों जो ये त्रिहरी समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन 1985 में टिहरी से हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट समाचार पत्र है ये। त्रिहरी समाचार पत्र के संपादक रघुवीर प्रसाद गैरोला थे। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि त्रिहरी समाचार पत्र का उद्देश्य टिहरी बांध निर्माण का विरोध करना था। किस समाचार पत्र का उद्देश्य टिहरी बांध निर्माण का विरोध करना था? तो वो समाचार पत्र था त्रिहरी समाचार पत्र। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य समाचार पत्र हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान दोस्तों किसका है? हिमांशु जोशी का। किसान भारती देवेंद्र मेवाड़ी का। पूर्वाग्रह मंगलेश डबराल का। हिमाचल सत्य प्रसाद रतूड़ी का। अंगारा गोविंद चातक की रचना है। सैलवाणी प्रेम बलोदी। ठीक है, राष्ट्रीय ज्वाला कहां से? पौड़ी दुगड्डा से, पीढ़ी हो रखा, पौड़ी दुगड्डा से प्रकाशित होता था। त्रैमासिक समाचार पत्र था। पर्वतजन देहरादून से प्रकाशित होता था और एक मासिक समाचार पत्र था। पर्वतवाणी साप्ताहिक समाचार पत्र 1972 में प्रकाशित हुआ था। पहरू अल्मोड़ा से दोस्तों हयात सिंह रावत ने प्रकाशित किया था। पूर्ववासी समाचार पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था और वार्षिक समाचार पत्र था। और नैनीताल समाचार मासिक समाचार पत्र था। दोस्तों ये मुख्य समाचार पत्र हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य अगर मैं समाचार पत्रों की बात करूं तो सीमांत वार्ता। दोस्तों जो सीमांत वार्ता समाचार पत्र था 1988 में कोटद्वार से प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक रमेश पोखरियाल निशंक थे। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। वर्तमान में इसका संपादन देहरादून से होता है। दोस्तों किसका? सीमांत वार्ता समाचार पत्र का प्रकाशन। अगला समाचार पत्र है अदली कुशली। दोस्तों आदली कुशली जो समाचार पत्र है डॉक्टर सरस्वती कोहली ने इसका प्रकाशन किया था। किसने? सरस्वती कोहली ने। और कुमाऊनी मासिक पत्रिका है आदली कुशली। क्या है? एक कुमाऊनी मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से हुआ। ठीक है, सैल शिकार। दोस्तों जो सैल शिकार है बंसीलाल पुंडी ने 2000 में इसका संपादन किया था। किसका? सैल शिकार का संपादन किया था। और सैल शिकार दोस्तों क्या है? एक साप्ताहिक समाचार पत्र है आपका। कौन सा? सैल शिकार। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट समाचार पत्रों को कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।